आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इसे सुनकर आप न केवल हैरान रह जाएंगे बल्कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या क्या हो रहा है। हाल ही में ब्राजील में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक कूटनीति का नया आयाम दिखाया। भारत का प्रभाव इस बार साफ झलक रहा था जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों ने भारत के साथ बातचीत को प्राथमिकता दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों ने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ एक भागीदार नहीं बल्कि वैश्विक मंच का अहम खिलाड़ी बन चुका है। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक और कहानी है। भारत और कनाडा के बीच गहराते तनाव ने चर्चा का रुख पलट दिया। जहां एक ओर दुनिया भारत की बढ़ती साख को सराह रही थी, वहीं दूसरी ओर कनाडा के साथ कूटनीतिक संबंधों में उतार चढ़ाव ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह तनाव भारत की कूटनीतिक सफलता को प्रभावित करेगा या यह सिर्फ बड़े खेल का एक हिस्सा है? क्या आप जानते हैं, कनाडा ने हाल ही में भारत से आने वाले यात्रियों के लिए सुरक्षा जांच और कड़ी कर दी है। इससे हवाई अड्डों पर लंबी कतारें और यात्रियों के लिए अतिरिक्त परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन क्या यह सिर्फ यात्रियों की असुविधा तक सीमित रहेगा? शायद नहीं। यह बदलाव भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्तों पर भी असर डाल सकता है। सोचिए, जब व्यापार यात्राओं में देरी होगी और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम प्रभावित होंगे तो इसका दोनों देशों के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यात्रियों की शिकायतें और कड़ी जांच की प्रक्रिया दोनों ही सवाल उठाते हैं। क्या सुरक्षा और सुविधा के बीच बेहतर संतुलन संभव है? यह कदम भविष्य में दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय कर सकता है। क्या आपको पता है, हर साल करीब 2 से 3 लाख कनाडाई पर्यटक भारत की ओर रुख करते हैं, जो यहाँ की समृद्ध संस्कृति और अनोखी धरोहरों का दीदार करने आते हैं। ताजमहल की भव्यता, स्वर्ण मंदिर की शांति और केरल के मनमोहक बैकवाटर्स, इन सब की खूबसूरती कनाडाई यात्रियों को अपनी ओर खींचती है। इन यात्राओं से भारतीय पर्यटन उद्योग को हर साल लगभग 6,000 करोड़ की बड़ी आय होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब कनाडा के कड़े नियम इस सुनहरे आंकड़े को प्रभावित कर सकते हैं। क्या इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर पड़ेगा? और क्या यह भारतीय पर्यटन स्थलों पर कनाडाई प्रेम को कम कर पाएगा? हाल ही में कनाडा की मीडिया में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर सनसनीखेज आरोप लगाए गए। कहा गया कि इस हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए करारा जवाब दिया। मंत्रालय ने साफ कहा कि यह महज एक प्रोपेगेंडा है जिसका उद्देश्य भारत की छवि को खराब करना है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले ने खूब चर्चा बटोरी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे महज एक हास्यास्पद अफवाह करार दिया। दुनिया भर में कई विशेषज्ञों ने भी इन दावों की आलोचना की और इसे तथ्यों से परे बताया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि बिना प्रमाण के लगाए गए आरोप न सिर्फ देशों के रिश्तों पर असर डालते हैं बल्कि विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करते हैं। कनाडा के इस कदम का असर केवल टूरिज्म पर ही नहीं बल्कि दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। अतिरिक्त सुरक्षा जांच की वजह से कनाडा से आने वाले पर्यटकों की संख्या घट सकती है। भारत से कनाडा जाने वाले सामान और प्रोडक्ट्स की शिपिंग महंगी हो सकती है। क्या आपको पता है, कनाडा से भारत आने वाला हर टूरिस्ट औसतन 2 लाख रुपये खर्च करता है। इसमें होटल, शॉपिंग, गाइड और खानपान शामिल हैं। अगर टूरिस्ट्स की संख्या कम होती है तो यह नुकसान केवल भारत को ही नहीं बल्कि कनाडा को भी होगा। अब सवाल यह है कि कनाडा के इन कदमों का असली उद्देश्य क्या है? क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा है या फिर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश? अगर यह तनाव और बढ़ता है तो इसके गंभीर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। एयरलाइंस, व्यापार और यहां तक कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी प्रभावित होगा। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते हालात का असर आप कैसे देखते हैं? क्या यह तनाव जल्द खत्म होगा या यह विवाद और बढ़ेगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।